सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डे 2। तो कल आए थे बारबेक्यू नेशन, कल थी भीड़, क्लोज था। तो आज तुम्हारा भाई आ गया बारबेक्यू नेशन में। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं बारबेक्यू नेशन के डाइन इन पे हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है, कैसा मिलता है, कैसा नहीं मिलता। बल्कि इन्होंने 1300 रुपये एंट्री लिए नॉन वेज की। तो खाते हैं, देखते हैं, बाकी दिखाता हूँ आपको क्या क्या खाएंगे। तो भूख लग रही है मुझे। आज मैं टी शर्ट गुड ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आन दो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दही दही पूड़ी। बोटी गंडे। टमाटर स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं क्या है, पनीर है और ये है। ठीक है भाई। तो अब आ गया है फिश टिक्का और चिकन टिक्का, कॉर्न और ये सब तो मैं खा ही रहा हूँ। अब थोड़ी सी सब्जी रोटी हो जाए, मटन, और उसके साथ हो जाए अपना मैच। तो लास्ट माल आ गया है मोटा होने का। उनको पता है मैं सब खाता नहीं, एक बंदा खाएगा जो मेरे साथ आया, बहुत भूखा आदमी है वो, ये सब खाता है बस। ये खा खा के वो जंबो हो चुका है, जंबो थैली। अब ये मत पूछना वो कौन है, बस ये देख के समझ जाओ वो एक राक्षस है, मोटा राक्षस। The next day। तो अगले दिन का सवेरा और कड़क धूप एकदम सामने मेरे। मैं तो बस अपने भाई रूम से नीचे उतरा हूँ और नीचे उतर के लेफ्ट मेरे KFC। मैं तो भाई KFC जा रहा हूँ। और क्या ही कतई झैर धूप हो रही है, झैर ये देखना भाई, कतई झैर धूप हो रही है, बंदा जल जाए। मतलब चावल आवल रख दो, बहन तो ऐसे हो जाएगा काम। बहुत बुरा हाल है भाई इधर। दिन में तो कोई निकलता ही नहीं है, देखना कोई परिंदा ही पर नहीं मारता है इधर। मैं तो KFC खाने आया हूँ, उसके बाद आइसक्रीम खाऊंगा। ओए तो भाई ये मैटर आ गया खाने का, फटाफट देखो। स्विप्स, ये क्रिस्पी बर्गर, चार डे पेप्सी। आई नो इट्स अ चीट मील, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत चीट कर रहा हूँ, बट इसके बाद मेरी चीटिंग फेस है। तो खाओ और खाने दो। और देखो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, नजर मत लगाने पे, इतनी सर बता रहा हूँ, बाप चढ़ेगा। नदी किनारे सांप होगा, वही तुम्हारा बाप होगा अगर मुझे नजर लगे तो भाई अब मैं भी तो खा लूँ, बच्चों को तो खिलाया आया, मैं भी तो खा लूँ। भूख लग रही है बड़ी तेज। क्या ऐसे तो KFC खा लिया मैंने, और गर्मी बहुत है, गर्मी के चक्कर में ना मैटर ख़राब हो जाता है, इसलिए आइसक्रीम खा लो टाइम से। चम्मच में ही नहीं आ रही मैटर। ओके, मज़े मज़े में एक और खा लो। बातचीत तो है। बेस्ट आइसक्रीम वैसे नेचुरल्स की होती है, मुझे तो इसी की पसंद है। सुबह KFC खाने के बाद मैं आराम से सो गया था, सो के उठने के बाद मैं आराम से मैच देख रहा था। फिलहाल मेरा मूड अभी थोड़ा सा इसलिए ख़राब है, हमारा विराट कोहली भाई फिर से 0 पे आउट हो गया। तो आज मैं फिर से मूवी देखने आया हूँ, जो कृष्ण जी की लगी है, नाम नहीं पता मुझे क्या है, पर वही देखने आया हूँ। तो वही मॉल है योरा। हाँ, और हीट वेव चल रही थी, अब AC वेव आ चुकी है सामने से। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी मूवी के शो में 1 घंटा है, 1 घंटे देखते हैं क्या करते हैं, क्या टाइम पास करेंगे। ये भाइयों मॉल में एक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ों के ट्रायल पैक मिल रहे हैं। 59, 89, 99, डर्मा, बिलियंस, मिलीग्राम, पता नहीं क्या क्या है सारा कुछ। तो भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ ऐसी हो रही है, इसकी भैंस की आँख। 50-50 रुपये में हर औरत को चीज़ चाहिए। तो अब हो गया थोड़ा भूख का टाइम, और मैं आ गया हूँ माई फेवरेट वन, मैकडी। तो अभी तो मैकडी खाना पड़ेगा, मूवी में वही पॉपकॉर्न और वो ताम तोड़ा लार्द लेके। तो अभी मैकडी खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो अब आ गए हैं मूवी देखने, कृष्ण अवतारम। पहला सीन ही बहुत तगड़ा है मूवी का। तो मैं देख आया मूवी जो कृष्ण अवतारम थी।
तो इस मूवी के अंदर मुझे बस पहला सीन और लास्ट सीन अच्छा लगा, और पूरे टाइम 3 घंटे सिर्फ पकड़ 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 यूं हो रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं कृष्ण जी की कोई स्टोरी सुनते हुए बोर हुआ, और रियलिटी में मूवी बहुत बोर थी, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा खींच खींच के बिना मतलब सिर्फ कृष्ण जी की बीवियों का, जो उनकी बीवियां बनती है, तो उनका श्रृंगार ही श्रृंगार, और प्रेम के अंदर वो पागल, मतलब होता नहीं है एक रोमांटिक सॉन्ग अपने आप में जो वो लव के अंदर घूमती रहती है हीरोइंस, तो बस वो वाला सीन मुझे लगा 3 घंटे मूवी उसी में कट गई। तो ऑल ओवर मैं 10 में से 1 स्टार ही दूंगा मूवी को, वो भी सिर्फ पहले और लास्ट सीन के बिहाफ पे, और तो नहीं। तो कोई टाइम वेस्ट मत करना है मूवी देख के, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं है मूवी के अंदर, बस पहला और लास्ट सीन अच्छा है। तो मुझे बहुत बकवास लगी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इस चीज़ को देख के, क्योंकि स्टार 5-5 मिले हुए थे, तो सो बैड। अब मैं जा रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 2, सुबह की है मेरी फ्लाइट, तो कुछ ऑर्डर करूँगा खाने को और जा रहा हूँ अपने होटल पे। सो गाइस आ गए हैं वहाँ से, तो अब मैं बैठा हूँ अपने होटल के नीचे। यहाँ पे है एक ये क्या नाम है इस राक्षस का, मोमो मैन। मोमो मैन, तो इस पे कुछ मोमो शोमो या अपने नूडल्स वूडल्स ऑर्डर हो जाए और खा लें। आँखें भी थोड़ी ब्लिंक कर रही है, तो थोड़ी देर में जाके सोना है और सो के उठना है तो दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो लोगों को बाय बाय बोलना है। तो अब यही खा लेते हैं, नूडल्स खाने का मन है तो नूडल्स खा लेते हैं। तो भाई खाने को मैटर आ गया है, पर टेस्ट करके देखो भाई, बहुत ही गंदा है। कभी ज़िंदगी में मत आना इस जगह पे, कभी मत आना, बहुत ही गंदा है। तो अब निकल गए एयरपोर्ट के लिए और अब जा रहे हैं दिल्ली की ओर। सुबह के बज रहे हैं 9, कड़ी कतई जहर धूप हो रही है भाई, देख सकते हो पीछे दिख रहा होगा, बहुत गहरी धूप। हम तो चले वापस, धूप होती रहे, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। आधा घंटा तो मैंने काट लिया, अब थकार के बहुत नींद आ रही थी मुझे, तो मैंने ऑर्डर किया है idli.com से मसाला डोसा। एक चीज़ और अभी आंख बंद करके ख्याल आया मुझे, मुझे मेरी सीट मिली है इमरजेंसी वाली। इसकी बहन की अहमदाबाद में ही एक्सीडेंट हुआ था वो, तो भाई साहब वो याद आता है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, तो कहते हैं ना वो तो कोई लफड़ा ना हो। तो मेरा मसाला डोसा आ गया है। एक तो साले सारा खाना एक गुजराती लोग ना बिल्कुल मीठा बनाते हैं भाई, मीठा 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 मीठा, भाई दिमाग खराब हो जाता है मीठा मीठा खा के ना सब कुछ। मैं तो बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, लास्ट चीज़ मीठी खा लूँ मैं तो आऊँगा ही नहीं घर दोबारा। खाना खाने के मामले में तो इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, क्या बताऊँ तुम्हें भाई। एक एक तो समझ नहीं आती यार, ये बंदे भगदड़ क्यों मचा देते हैं, जैसे ही वो होता है तो साले साले भगदड़ ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गरीब घर से आया है, कहाँ से आया है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अगड़ा हमारा बोइंग उड़ने की तैयारी है, दिल्ली पहुँचो, नींद आ रही है बहुत तेज यार। भाई चलते हैं दिल्ली की ओर, जो खड़ा प्लेन, टाटा बाय बाय करते हैं। तो फ्लाइट से उतर गए हैं, अब उतरने के बाद करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ काम करने को बचा है नहीं। इधर तो धूप थोड़ी लाजमी है, उधर की तो बिल्कुल लाजमी नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मुझे पता है ब्लॉग कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि कुछ एंटरटेनिंग है नहीं अहमदाबाद के अंदर, जस्ट फॉर काम के लिए जाओ और काम से आ जाओ। तो सी यू सून, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।